प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ। पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार मध्य प्रदेश में निरंतर बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रत्येक माह एक दिवस यातायात जागरूकता दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्देशित किया गया था। वहीं इसी दौरान यातायात पुलिस अनूपपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रुति कीर्ति बघेल के नेतृत्व में यातायात जागरूकता रथ और इंटरप्रेक्टर व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस अवसर पर यातायात प्रभारी वीरेंद्र कुमार अपने यातायात के स्टाफ और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के स्टाफ के साथ उपस्थित रहे हैं। इस उपरांत आपको बताते चले कि यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा तिराहे चौराहे पर जाकर आम जनता को जागरूक किया गया है और यातायात के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने आज प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और पुलिस भर्ती में आरक्षण देने की मांग की है। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक कल्याण संघ ने आज कलेक्ट्रेट बालाघाट को गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में फौजियों की उपेक्षा करने का आरोप राज्य शासन पर लगाया गया है। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पुलिस की भर्ती में 10% कोटा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया में सेना के सेवानिवृत्त जवानों के लिए पुलिस में भर्ती के अवसर बंद कर दिए हैं। इसके चलते भर्ती में फौजियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। भूतपूर्व सैनिक संगठन का कहना है कि एक तरफ सरकार फौजियों की सेवाओं की सराहना करती है, लेकिन उनको पुलिस की भर्ती में शामिल होने से रोक रही है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्मरण दिलाया जाए और पुलिस भर्ती में फौजियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। तो पुलिस भर्ती में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भूतपूर्व फौजियों ने ज्ञापन सौंपा है और मांग भी की है कि फौजियों को भी पुलिस भर्ती में दाखिला मिले, वो लोग भी भर्ती में जा सकें। ये बताएंगे आजकल आपका परिचय बताएं। हम लोग पूर्व सैनिक कल्याण संघ बालाघाट मध्य प्रदेश की तरफ से आए हैं। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया हुई है 2022 की, उसमें जो 10% का कोटा भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया था मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, 10% कोटे के अनुसार 6000 वैकेंसी में 601 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों की है, लेकिन 601 पोस्ट में बालाघाट जिले से एक भी भूतपूर्व सैनिक क्वालिफाई नहीं हो पाया। क्यों? इसकी मेन वजह है कि हमारा कोटा जो 10% का कोटा था वो हमें मिला ही नहीं है। अगर 10% का कोटा हमें नहीं मिला गया तो हमारी 600 वैकेंसी का मध्य प्रदेश शासन क्या करेगी। और बालाघाट से एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बालाघाट में ग्रामीण थाना के मगरदरा ससुराल में रह रहे दामाद ने अपनी पत्नी राजेश्वरी चौहान की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद आरोपी पति बबलू लाल चौहान फरार हो गया है। घटना की सूचना पर ग्रामीण थाना पुलिस में आवश्यक कार्रवाई के लिए पहुंचे हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतका की 2 बेटी हैं। महिला अपने मायके में पति के साथ रह रही थी। पति के शराब पीने की लत से मृतका परेशान रहती थी और सप्ताह भर में इनके बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था।
आज सपरिवार खेत में महुआ चुनने के लिए लोग गए हुए थे और उसके पश्चात घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान आरोपी पति बबलू लाल चौहान ने पीछे से आकर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे कि पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और घटना को अंजाम देकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मैं कार्यवाहक उप निरीक्षक लक्ष्मीचंद चौधरी। आज सूचना प्राप्त हुई कि मगरदर्रा में खेत में किसी व्यक्ति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी है। मौके पर तत्काल पहुंचे, वहां पर मृतिका राजेश्वरी महुआ के पेड़ के नीचे मृत पड़ी हुई थी। उसकी मां ने बताई कि महुआ चुनने के लिए राजेश्वरी अपने 2 बच्चों को साथ में लेकर के आई हुई थी और उसकी मां भी वहां महुआ चुनने पर लिए आई हुई थी कि करीब 10 बजे उसका पति अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के आया और अपने पत्नी पर 2 कुल्हाड़ी मारकर उससे हत्या कर दी है। हत्या करके वहाँ से फरार हो गया। वजह क्या सामने आई, क्यों मारा उन्हें? उसका पति जो है शराब पीने का आदी था, पत्नी शराब पीने से हर से मना करती थी उसको। इसी बात को लेकर? इसी बात पर। क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मीचंद चौधरी, उप निरीक्षक। और दमोह की बात करेंगे। दमोह पुलिस परीक्षा में किए गए घोटाले और पेपर लीक किए जाने और एंटी पुलिस परीक्षा व्यापम द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया है उसके विरोध में परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों द्वारा रैली निकाली गई है। परीक्षार्थियों के हाथ में तख्तियां थीं और जिन पर स्लोगन लिखे हुए थे, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, और यही नारे परीक्षार्थियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर भी लगाए हैं। कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय दमोह में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। छात्राओं द्वारा यहां पर व्यापम द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया है उस पर उंगली उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि जितनी भी परीक्षाएं ली जाती हैं उसमें रिजल्ट घोषित कर अंक बताए जाते हैं, परीक्षाएं कराई जाती हैं और फिर घोटाला हो जाता है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ निजाम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। निजाम, परीक्षा में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है, छात्रों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है, क्या कुछ पूरा मामला है? एंटी पुलिस परीक्षा का व्यापम द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया है उसके विरुद्ध में परीक्षा में बैठे परीक्षार्थियों द्वारा एडीएम कार्यालय दमोह में पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन दिया गया। परीक्षा में बैठी छात्राओं ने व्यापम द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया उस पर अनेक सवाल सरकार पर खड़े किए और इसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। एडीएम द्वारा ज्ञापन लेते हुए छात्रों को आश्वस्त किया और कहा कि ज्ञापन मुख्यमंत्री तक शीघ्र भेज दूंगा। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए निजाम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जमा हुए हैं, ऐसे ही कोई हम लोग सब फ्री नहीं रहते हैं। व्यापम ने जो आज रिजल्ट घोषित किया है, चाहे अभी जो एमपी पुलिस की परीक्षा हुई थी उसके समझ में आए हम लोग, उनने क्या किया है, ना ही कट ऑफ जारी किया, ना ही नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताए, ना ही प्रदेश में कितनी लड़कियों का जनरल कोटे से उन्हें क्वालिफाई किया है, ना ही ये बताया। तो हम लोग उनसे जानने आए हैं आज की आखिर मध्य प्रदेश सरकार कहती तो बहुत है कि हम इतनी भर्तियां निकाल रहे हैं, हम 1 लाख, हम 2 लाख भर्तियां निकाल रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ भर्तियां निकालने से आपका काम पूरा नहीं हो जाता। आज का जो युवा वर्ग है सारे बेरोजगार ही हैं, यहाँ पे जितने खड़े हैं सब बेरोजगार हैं। वो सब यहाँ जानने ही आए हैं कि आखिर आप भर्ती निकालते हैं, परीक्षाएं करवाते हैं, फिर घोटाला हो जाता है। और दमोह जबलपुर नाका राज पैलेस से निकली किन्नरों की शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक सुंदर किन्नर यहां पर दिखाई दिए हैं, जो भारत की चारों दिशाओं से आए हुए थे। और कुछ किन्नर सोने के बेशकीमती जेवरात भी पहने हुए पैदल चलते हुए दिखाई दिए। कुछ बग्घियों पर बैठे हुए थे, जिनकी सुरक्षा में पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे और बाउंसर भी तैनात किए गए थे। वहीं आपको बताते चले कि इनकी शोभा यात्रा डीजे बैंड बाजों के साथ सड़कों पर नाच और डांस करते हुए निकाली गई है। वहीं आपको बताते चले कि जो लोगों का आकर्षक का केंद्र भी बनी रही थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जूस, पानी, मीठा पिलाया भी गया है किन्नरों को और जमकर इनका स्वागत भी किया गया है। और इस खबर पर लगातार हमारे संवाददाता निजाम खान जुड़े हुए हैं। निजाम खान, किन्नरों ने शोभा यात्रा निकाली है, क्या कुछ पूरा मामला है? किन्नरों ने एक विशाल शोभा यात्रा राजा पैलेस जबलपुर नाका दमोह से निकाली। इसमें हजारों की संख्या में किन्नर शामिल हुए।
किन्नर भारत की चारों दिशाओं से आए हुए थे। कुछ सोने के ये कीमती जेवरात पहने पैदल चल रहे थे, तो कुछ बग्गी पर बैठे हुए थे, जिनकी सुरक्षा में पुलिस के साथ बाउंसर भी लगे हुए थे। शोभा यात्रा डीजे बैंड बाजों और सड़कों पर नाच और डांस के साथ निकली, जो लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा घंटा घर पर स्वागत की व्यवस्था की गई। श्रीमती मालती असाटी द्वारा घंटा घर पर किन्नरों को फूलों की माला व पगड़ी पहना कर मुंह मीठा कराते हुए स्वागत किया गया। किन्नरों ने बूंदा बहु मंदिर जाकर चुनरी चढ़ाई और पूजा करके राजा पैलेस लौट गई। चलिए निजाम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुशी और हर्ष का विषय कि हमारे दमोह शहर में किन्नरों का महासम्मेलन राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था महाराजा पैलेस में। 25 तारीख से शुभारंभ हुआ था उसका। अभी हम लोग शोभा यात्रा इन लोगों की जो निकल रही है, मंदिर पहुंच रही है, तो उसके स्वागत के लिए खड़े हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, हमारी बहन कविता राय जी और सभी दमोह के नागरिक लोग, हम लोग पत्रकार भाई सब मिलकर स्वागत सम्मान रख रहे हैं उनका। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है काजल मिश्रा, मैं यूपी से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर से, ग्राम पाली से, और यहाँ दमोह आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। दमोह का जजमान भी बहुत अच्छा है और हम लोग भी दुआएं कर रहे हैं ईश्वर से, यहाँ का जजमान भी अच्छा रहे, बच्चे भी अच्छे रहें और हम लोगों का पेट का दाता भी अच्छा रहे। यही हम लोगों की कामनाएं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 31 मार्च को मृतक के परिजनों द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचकर बाहर शव रख कर प्रदर्शन करते हुए एएसआई के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद एसपी ने एएसआई को तुरंत एसडीओपी ऑफिस अटैच करने के आदेश देते हुए हटा दिया है। वहीं आपको बताते चले कि अटैच करते हुए हटा एसडीओपी को ही मामले की जांच के आदेश दिए हैं और उसके बाद ही प्रदर्शनकारी शांत हुए हैं। शव को गांव ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया है। दरअसल पटेरा थाना अंतर्गत देवढोगरा गांव के दतिया मोहल्ला निवासी जीवन लाल पटेल का लड़का गांव की एक लड़की को भगा ले गया था और जिसके बाद उनके घर पहुंची पुलिस ने प्रताड़ित करते हुए डरा धमकाया गया और जिस पर जीवन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं पीड़ित परिजनों के साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनु मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि इस प्रकार मारपीट का आदमी मरेगा तो फिर क्या होगा। इसके साथ ही पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम खान जुड़ गए हैं। निजाम खान, कई गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं पीड़ित परिवार की तरफ से, क्या कुछ पूरा मामला है? यह मामला दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवडोगरा का है। जीवनलाल पटेल का पुत्र एक लड़की को लेकर भाग गया था और लड़की के परिजनों द्वारा पटेरा थाने में शिकायत दर्ज होने पर एएसआई द्वारा लड़के के पिता को प्रताड़ित किए जाने पर उसके द्वारा फांसी लगा लेने से गांव में हड़कंप मच गया था। गांव के लोग तौल लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय दमोह आए। पुलिस अधीक्षक से एएसआई की शिकायत की। शिकायत पर पुलिस अधीक्षक द्वारा एएसआई को तुरंत हटा थाने अटैच किया गया और एसडीओपी हटा को जांच करने के आदेश दिए गए। तब कहीं जाकर गांव के लोगों ने शव का ले जाकर अंतिम संस्कार गांव में किया। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए निजाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या चक्कर है? गरीब आदमी के लिए कोई वो नहीं है सर। आप बताओ कि पुलिस का है पूरा चक्कर, कि पुलिस का गुंडागिर्दी है। कौन परेशान कर रहा था? हमको चंद्रकांत पांडे ने करिया है परेशान, और जे महता जी हमारा भाई भी ख़त्म हो गया, तो जे हमारे घर में भी आए, कह रहे तुम्हारी घरवारी भी नहीं रह पाएगी, तुम्हारे बच्चे भी नहीं रह पाएंगे, तुम्हारे चाचा चाची हैं जे भी नहीं रह पाएंगे, इनको भी मारेंगे। थाना पटेरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवडोंगरा के पास एक मोहल्ला है दतिया, वहाँ पर जीवन पटेल है, उसका लड़का वहीं के गांव की एक आदिवासी समाज की एक बच्ची को भगा के ले गया था, जिस पर थाना पटेरा में प्रकरण कायम है। उस बच्ची की तलाश में उनके घर पे गए थे और जीवन पटेल से पूछताछ की गई थी कि आपके बच्ची को भगा के ले गया है, उसको कहीं से बच दिला करके केस कर। इससे दुखी होकर के
जीवन पटेल ने विगत दिन मुझे फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। अब उसके परिजन ये आरोप लगा रहे पुलिस पे कि पुलिस ने इनको परेशान किया, जिसकी वजह से इसने फांसी लगाई है। और इंदौर शहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर इंदौर पुलिस द्वारा आज से एंटी माफिया अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें आज पहली कार्रवाई बड़ी गवाल टोली स्थित अवैध गांजा तस्कर पार्वती बाई उर्फ चाची के अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया है कि इस संबंध में कल रात को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले 36 थाना प्रभारियों के साथ 9 डीसीपी 12 एडीसीपी की बैठक लेकर अपराधियों पर अतिक्रमण तरीके से कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें पिछले 24 घंटे में पुलिस ने 666 वारंटियों को पकड़ा है, जिसमें 166 स्थायी वारंटी शामिल हुए थे। वहीं पूरी कार्रवाई में 1756 अपराधियों पर एक ही रात में कार्रवाई की गई है, जहां पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से बदमाशों में काफ़ी खौफ देखने को मिल रहा है। वहीं रात्रि गश्त की कार्रवाई को लेकर कहीं पुलिस की कार्रवाई हुई है तो कहीं पुलिस ने दंडित भी किया है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने लगातार एक बेहतर रणनीति से आक्रामक तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटों में लगभग 24 घंटे पूर्व पुलिस ने रात भर में लगभग 666 वारंटियों को पकड़ा, जिसमें 156 के आसपास अस्थायी वारंटी थे और कुल लोगों को जिनसे पकड़ा गया, जिन पर कार्रवाइयाँ की गई, उनकी संख्या 1757 थी। इसमें से अस्थायी वारंटियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस प्रकार की पुलिस की इस कार्रवाई का एक व्यापक असर हुआ और साथ ही साथ तमाम रात्रि गश्त के साथ साथ अन्य सभी मामलों पर पुलिस ने उसमें सघनता से कार्रवाई की लगातार प्रयास किए हैं। अगर कहीं भी लापरवाही पाई गई है तो उसे दंडित भी किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।